जयमल जी ने बाकी बात तो नहीं सुनी, केवल इतना सुना कि मेड़ता को पड़ोसी राजा ने घेर लिया है। जैसे ही राजमाता की बात सुनी तो जयमल के मुख से अपने आप शब्द उत्पन्न हुआ, हरि जाने सब जनन की पीर। हरि सब लोगों की पीड़ा समझते हैं और हरि हमारे रक्षक हैं, तो हरि ही रक्षा करेंगे। मानो उन्होंने राजमाता को कह दिया, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, ठाकुर जी सब सुरक्षा कर देंगे। और जयमल अपने दोबारा भजन में ही बैठ गए। ठाकुर जी के नाम को, ठाकुर जी की सेवा को, ठाकुर जी के भजन को इतना ज्यादा श्रेय प्रदान कर दिया जयमल जी ने कि हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। बोले कि ये अपने राज्य को दांव पर लगाने को तैयार है, एक क्षण नहीं लगेगा पूरे राज्य पर कब्जा हो जाएगा, पर ये मेरा भजन नहीं छोड़ रहा, मेरी भक्ति नहीं। मैं प्रसन्न हूं जयमल की इस भक्ति से, इस भाव से, इस नियम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब जयमल ने कहा है तो फिर रक्षा मैं ही करूंगा। और इतने में ही श्याम वर्ण के प्रभु श्री राम पीली पीतांबरी पहने, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी है, सुंदर कुछ आभूषण पहने हैं, सिर पर मुकुट पहना है, एक राज योद्धा की तरह कवच धारण करके, अपने कंधे पर धनुष लेकर के, बाण सजा करके तुरंत गए और जाकर के जयमल के ही अश्व को, जयमल के ही घोड़े को, जिस घोड़े पर बैठ करके जयमल युद्ध करने जाता था, उस घोड़े पर प्रभु श्री राम जाकर के बैठ गए और ना जाने कैसे राजभवन के ऊपर छत पर ले जाकर के उस घोड़े को खड़ा कर दिया। चारों ओर दृष्टि घुमा करके प्रभु श्री राम ने देखा और ऊपर छत से ही कूद पड़े रणभूमि में। उनकी छटा देख करके, नैनों के कटाक्ष देख करके, उनके आव भाव देख करके, जितनी सेना लेकर के पड़ोसी देश का राजा आया था, वो सेना प्रभु श्री राम ने एक भी बाण नहीं चलाया, केवल घोड़े पर बैठ करके छत से नीचे कूद गए। उनकी छटा देख करके, उनका रूप देख करके, उनका यौवन देख करके, उनके अंग की सुगंधी से जितनी सेना आई थी सारी सेना मूर्छित होने लगी। और देखते ही देखते पूरी सेना मूर्छित होकर के जैसे मानो सुसुप्ति अवस्था में पड़ गई हो, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके सब लेट गए। और पूरी सेना को क्षण भर में समाप्त करके, इस प्रकार सुला करके प्रभु श्री राम ने रणभूमि से वापस आकर के घोड़ा छोड़ दिया और अपने मंदिर में जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां 4 घंटे पूर्ण हुए जयमल के। 4 घंटे पूर्ण होते ही प्रभु को प्रणाम किया, तुरंत उसने आज्ञा कर दी, तैयारी करो, रणभूमि पर जाना है, सेना तैयार करो। आज्ञा होते ही मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब दौड़ने लगे, पूरी सेना इकट्ठी होने लगी। जयमल ने जाकर के कवच आदि पहने, मुकुट पहना, हाथ में अपने वज्र आदि जो भी रखता था सब लिए। मेरा घोड़ा लेकर के आओ। जैसे ही घोड़ा लेकर के आए तो घोड़े में से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी जिसको लेकर के एक बार को जयमल के भी नेत्र बंद हो गए। जयमल देख करके घोड़े की स्थिति पहचान गए कि इसके खुरों में मिट्टी लगी हुई है, इसकी सांस बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो ये दौड़ करके आया है। थोड़ी देर तो कुछ अनुभूति सी हुई, उसके बाद जयमल ने कहा विलंब नहीं करना है, चढ़ाई हो जाएगी, दूसरा घोड़ा लेकर के आओ। और जैसे दूसरे घोड़े पर बैठ करके सेना लेकर के राज दरबार का मुख प्रमुख सिंह द्वार जैसे ही खुला, बाहर निकल करके जयमल अपनी सेना के साथ आया तो क्या देखता है, असंख्य सेना है और सारी सेना सोई हुई है, सब पड़े हुए हैं, सबके अस्त्र शस्त्र गिरे हुए। जयमल ने कहा ये कोई षड्यंत्र है या ये मैं कैसा दृश्य देख रहा हूं, ये सब लड़ क्यों नहीं रहे, युद्ध क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ। अपने सैनिकों को जाके देखो इनको। सैनिकों ने जाके देखा, बोले घायल नहीं है महाराज जी, इनको एक भी बाण नहीं लगा, एक भी तलवार नहीं लगी है, सबकी श्वास चल रही है, जीवित हैं, पर पता नहीं सुसुप्ति अवस्था में है।
जयमल ने कहा वो राजा कहां है जो चढ़ाई करने आया था? अपने रथ में वो भी सुसुप्ति अवस्था में पड़ा था। जयमल दौड़ करके उसके पास गए, उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। जयमल ने पूछा, ये सब तुमने क्या किया? अपनी सेना लेकर के आए, चढ़ाई नहीं की तुमने, और उसके बाद अब युद्ध में ये सब सो क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो? वो राजा जैसे ही होश में आया, होश में आते ही जयमल का हाथ पकड़ लिया। बोले, भगवान मैं आपके पांव पड़ता हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, जीवन में कभी आपसे शत्रुता मोल नहीं लूंगा, अपनी सेना लेकर के वापस चला जाऊंगा, अपना मुकुट उतार करके आपके चरणों में रखता हूं, केवल मेरी एक कामना पूरी कर दो। जयमल जी बोले, बताओ क्या कामना है? बोले, जिस एक सैनिक को तुमने बाहर भेजा था उस सैनिक का दर्शन करा दो। जयमल अपने मंत्री महामंत्री सेनापति से किसको भेजा था बाहर? बोले, महाराज हम आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिला सकते, हमने किसी को नहीं भेजा। किसको देखा तुमने? कौन था वो? बोले, श्वेत अश्व, घनघोर उसका आकर्षण रूपी स्वरूप उस अश्व का, उसके ऊपर नील वर्ण का वो योद्धा, कवच पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के, तुम्हारी छत से ही अश्व कूदा दिया उसने। हम तो वही देख करके हैरान रह गए, इतनी ऊंचाई से अश्व से कैसे कूद सकता है कोई? उसने किसी को नहीं मारा, वो केवल एक बार हम सबके आगे से घूम के चला गया। उसके तिरछे चितवन, उसके कटाक्ष नयन, उसकी मधुर मुस्कान, उसकी अति सुंदर नासिका, उसके कानों के कुंडल, उसके घुंघराले केश, उसका यौवन ही ऐसा था कि उसको देख करके हम सब अचेत हो गए। जयमल से वो राजा यही भाव कह रहा है, पता नहीं तुमने ऐसा सैनिक भेजा, उस सैनिक की तो मुस्कान, उस सैनिक की तो कटाक्ष, उस सैनिक का हंसना बैठना चलना, अरे घोड़ा पे उछल उछल के जा रहा था, हम तो उसी से ही घायल हो गए। चरणों में गिर गए, हे जयमल राजा कुछ नहीं चाहिए, जीवन भर तुम्हारे गुलाम रहेंगे, ये मुकुट उतार के चरणों में धर देंगे, एक बार उस सैनिक से मिलवा दो। जयमल के नेत्र सजल हो गए और वो कड़ी से कड़ी जोड़ने लगा। मैं साधना में बैठा हूं, मेरी आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता। राजमाता ने आकर के मुझको कहा कि चढ़ाई हो गई है, तब मैंने कहा हरि रक्षा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हरि ने ही रक्षा की हो? और तभी उसने मन में विचार किया कि मेरे घोड़े में से एक अद्भुत सुगंधी आ रही थी, उस घोड़े के पैरों में मिट्टी लगी थी, वो घोड़ा हाँफ रहा था, शायद ठाकुर जी उस घोड़े पर बैठ करके गए हों। जयमल तो बेचैन सा हो गया, उल्टा चरणों में गिरने लगा उस राजा के और सब सैनिकों के हाथ जोड़ने लगा, पैर पूजने लगा। बोले, ले जाओ मेड़ता को, अपना लो, स्वीकार कर लो, ये आपका है नाथ। वो राजा बोले, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले, अरे भगवान वो कोई सैनिक नहीं आया था, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम ही आए थे। मैं तो भजन करता हूं 4 घंटे, मैं तो साधना करता हूं, पर कभी प्रत्यक्ष नहीं देख पाया। धन्य हैं आप लोग जो आपने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। जयमल राजा तो रोने लगे कि नाथ मुझे क्यों नहीं आपने अनुभव कराया अपना। वापस अपने भवन की ओर जा रहे थे, सैनिकों से पूछते जा रहे थे घोड़ा कहां घुमाया था उन्होंने। सब बता रहे थे, देखो ये उनके यहां घोड़े घूम रहा था, यहां पर थोड़ी देर रुके थे, यहां पर ऐसे करके उन्होंने देखा था, यहां पर उन्होंने अपनी भुजा उठाई थी, यहां पर उन्होंने धनुष उठाया, बाण चलाया नहीं, बस हमको डरा रहे थे धनुष बाण दिखा दिखा करके। जयमल उस पूरे पथ को देख रहा है जहां ठाकुर जी घूम के गए। तभी जयमल को स्वर्ण के कुंडल मिले और उस कुंडल को जैसे ही जयमल ने देखा, वो जयमल के निज ठाकुर जी जिनकी जयमल सेवा करता था उनके ही कुंडल थे। अपने
मस्तिष्क से लगा लिए, संपूर्ण रज को इकट्ठा करके अपने माथे से लगाया। अंदर गए, भवन में जाकर के मंदिर में जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखा, श्री ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी जयमल ने कानों की ओर देखा तो एक कान में कुंडल था, दूसरे कान में कुंडल नहीं था ठाकुर जी के, और प्रमाणित हो गया कि ठाकुर जी ही गए थे। उस दिन से तो और अथाह भक्ति हो गई जयमल की, और जो राजा अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने आया था वो सदा के लिए मेड़ता का दास बन गया और जयमल का दास बन गया, सदा के लिए उनकी सेवा में लग गया।